वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे महापाषाण काल। इसके पहले हमने समझा था ताम्र पाषाण संस्कृति या ताम्र पाषाण सभ्यता। तो पहले हम हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं। इसके पहले जो पढ़ा था वो क्या था, ठीक है। ताम्र पाषाण काल संस्कृति के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो यहाँ का समाज था वो ग्रामीण था। जब समाज ग्रामीण है तो सभ्यता क्या होगी, वो भी ग्रामीण होगी। यहाँ के मकान जो है मिट्टी और पत्थर के बने होते थे। ये समाज में एक होता था मुखिया, ठीक है। और इस काल की जो अर्थव्यवस्था थी ये डिपेंड थी किस पर, कृषि अर्थव्यवस्था पर, और साथ में पशुपालन पशुपालन भी किया जाता था। हुआ क्लियर? यानी कि हम देखा था कि जो नव पाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख चुका था। ये ताम्र पाषाण संस्कृति में वो कृषि में उत्पादन करने में निपुण हो चुका था। समाज में हम देखते हैं कि ऊंच और नीच का भेदभाव दिखाई देता है। यहाँ के जो लोग हैं वो आभूषण प्रेमी होते थे क्योंकि तांबा के आभूषण वो पहनते थे। इसलिए यहाँ का जो व्यापार था वो था इंटरनल व्यापार, यानी कि आपस में ही व्यापार करते थे। यहाँ से किसी भी बाय कंट्री या बाहर देश से कोई व्यापार के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते। ये जो समाज है ग्रामीण था, जो आगे चलकर वो नगरीय समाज में या अर्थव्यवस्था में बदल गया। हुआ क्लियर? तो हमने ये सब पढ़ा था ताम्र पाषाण संस्कृति में। ये क्वेश्चन आपका मेंस का है। हुआ क्लियर? लेकिन आपको पीटी के लिए आपको याद रखना है, प्री के लिए या वनडे एग्जाम के लिए या ऑप्शनल एग्जाम के लिए रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान है ताम्र पाषाण संस्कृति के, राजस्थान में कौन से हैं और महाराष्ट्र में कौन से हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि एरण या मध्य प्रदेश में जो कायता है ये किस काल का है, तो क्या बताओगे आप? वो है ताम्र पाषाण काल का। तो एमपी में है एक एरण, कायथा, महेश्वर और नावदा टोली। ये सभी जो है ताम्र पाषाण संस्कृति की हैं, ठीक है। स्थल है जो राजस्थान है वहां पर है आहार या अहड़ा, बनास घाटी, बनाथल और गलूट। ये सब किसके हैं? ये ताम्र पाषाण संस्कृति के हैं। किस राज्य के हैं? वो है राजस्थान राज्य के। महाराष्ट्र का पूछेगा आपसे तो वो है दायमाबाद, इनामगांव, नेवासा और जारवे। ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस काल के हैं? तो ये ताम्र पाषाण संस्कृति के हैं। वो क्लियर? यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछेगा पीटी के लिए। तो आपको ये जो 3 स्लॉट में बताओ और 3 पॉइंट में महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं महापाषाण काल। हुआ क्लियर? जब मैंने हिस्ट्री शुरू किया था तो आपको बताया था कि पाषाण काल क्या होता है। मनुष्य का विकास हुआ, बौद्धिक विकास, वो उसने तांबा की खोज किया। और हमने तब पढ़ा, हमने तांबा प्लस पाषाण यानी कि ताम्र पाषाण काल समझा। उसके बाद मनुष्य का और विकास होता है, बौद्धिक विकास। उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कांस्य संस्कृति। हुआ क्लियर? लेकिन हम बीच में पढ़ रहे हैं क्या? महापाषाण काल। ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन जो है वो है सावधान संस्कृति, यानी कि मृत्यु के बाद जो कब्र होती है, जो मृत्यु के बाद जो संस्कृति होती है उसको बोलते हैं हम सावधान संस्कृति। यानी कि मृत्यु के बाद सौ के साथ क्या क्या किया जाता था उस काल में, इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जो भी काल होगा जहाँ पे सावधान या मृत्यु के बाद की जो संस्कृति है वो हमें दिखाई देती है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि वहाँ के जो लोग हैं मरने के बाद ऐसा विश्वास था उनका कि ये दूसरे लोक में जा रहे हैं और वहाँ पे वो भी अच्छा जीवन जिएंगे। यानी कि जो मनुष्य का भौतिक विकास है यही लोक से परलोक की ओर हो चुका था। ये जो विकास की जो धारा है इसी को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं महापाषाण काल। हुआ क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा कि महापाषाण काल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं कि महापाषाण काल जो है इसका मतलब क्या होता है, ये क्या इसका अर्थ है। तो जो महा है इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और जो पाषाण है इसका मतलब होता है पत्थर। हुआ क्लियर? और जो काल है इसका मतलब होता है ईरा, यानी कि बड़े पत्थरों का काल।
बड़े पत्थरों काल को कहते हैं, वो कहते हैं महापाषाण काल कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेगालिथिक एज बोलते हैं। हुआ क्लियर? अब ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि इस काल में कहीं न कहीं हमें विशालकाय पत्थरों से बने इमारतें या बनी कब्रें हमें दिखाई देती है। इसीलिए हम इस काल को महापाषाण संस्कृति कहते हैं। हुआ क्लियर? महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी इमारतें हैं और बड़े-बड़े पत्थरों से बनी हुई है। बड़े का मतलब होता है महा, पत्थर का मतलब होता है पाषाण, और उस काले बनी है उसको बोलते हैं काल, यानी कि महापाषाण संस्कृति। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो इमारतें हैं कोई घर नहीं है, कोई महल नहीं है। एक्चुअली ये इमारत क्या है? तो वो एक्चुअली कब्र है। कब्र किसकी है? वो मानव की। हुआ क्लियर? यानी कि आप देखना, जब पढ़ा था आपको पाषाण काल, वहाँ पे मनुष्य ने 3 चीज़ की खोज की थी, टेबल, चॉपर, चॉपिंग, जहाँ जिसके अंतर्गत वो ये पत्थर था और इस पत्थर से वो शिकार करता था और शिकार करने के बाद वो अपना भोजन ग्रहण करता था। अब आप सोच रहे हो कि ये वहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँच गया? तो बहुत साल लगे हैं, काफ़ी करोड़ों साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये ऐसा नहीं हुआ कि आज उसने पत्थर से मारा, कल तांबा यूज़ किया, परसों काँसा यूज़ किया और फिर उसके बाद इसने 100 संस्कृति पैदा कर ली। हाँ, बहुत साल लगे हैं इसको करने में। हुआ क्लियर? ठीक है। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कब्रों के विशालकाय पत्थर हमें मिले हैं। यानी कब्र के ऊपर विशालकाय पत्थर होते थे, उसे सिंबॉलिक रूप में रखते थे, ठीक है? वो क्यों रखते थे? कि उनका मानना था कि मनुष्य इस लोक के साथ-साथ जब मरने के बाद वो जो अगला लोक है वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे अच्छा जीवन जिएगा। इसलिए आप देखना कि हम कहीं पढ़ते हैं कि जो मनुष्य है उसके साथ हमने कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य देखे हैं। क्यों देखे हैं? क्योंकि जब मनुष्य मरेगा तो अकेला मरेगा। अब वो अकेला जाएगा दूसरी दुनिया में, तो ऐसा माना गया था कि इसके साथ कुत्ता जाएगा तो कुत्ता इसकी सहायता करेगा वहाँ पर मरने के बाद। देखो, मनुष्य ने कुत्ते के साथ पहला गलत काम किया कि मनुष्य ने कुत्ते को बना लिया पालतू। दूसरा गलत काम किया, कुत्ते को अपनी ही जाति के खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि कुत्ता वो व्यक्ति है, कुत्ता वो जानवर है जो अपनी ही जाति के खिलाफ खड़ा हो चुका था मनुष्य के पक्ष पर। ठीक है। तीसरी चीज़, मनुष्य जब मरा तो कुत्ते को पहले मार दिया उसने, ताकि मेरे साथ जाएगा, ताकि वो मेरे साथ जाएगा वहाँ। क्योंकि इनकी मान्यता ये थी कि इस लोक के अलावा भी एक दूसरा लोक है, यही लोक के अलावा परलोक है, जहाँ पे मैं जाऊँगा मेरा कुत्ता जाएगा, इस टाइप का। ठीक है। अगर हम महापाषाण काल की बात करें तो ये जो काल है इसका कोई डिसाइबल कोई भी निर्णायक समय सीमा नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इस काल से लेकर इस काल के बीच में जो काल है उसे हम कहते हैं महापाषाण काल, ऐसा नहीं है। भारत में अलग-अलग समय पर हमें महापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि देखना, जो नवपाषाण काल से प्रथम शताब्दी तक हमें ये प्राप्त हुई है। कश्मीर जो है वहाँ पर हमने देखा है कि नवपाषाण काल के बाद हमें ठीक उसके बाद ये संस्कृति भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? कश्मीर से। जो महाभारत है वहाँ से हमें ताम्र पाषाण जो काल था उसके बाद ये संस्कृति देखने को मिली है। कौन-सी? महापाषाण संस्कृति। दक्षिण भारत में लोह युग के साथ दिखी है कि लोह युग जो डेवलप हुआ था, लोहा का युग, उसी के साथ डेवलप हुई थी कौन-सी? महापाषाण संस्कृति। यानी कि इसका कोई कालक्रम जो है, समय निश्चित जो, यानी इसका जो समय सीमा है ये निश्चित नहीं है। भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय पे हमें महापाषाण का संस्कृति हमें दिखाई देती है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि महापाषाण काल जो संस्कृति है ये सर्वाधिक कहाँ प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है कहाँ पर? सर्वाधिक प्राप्त हुई है दक्षिण भारत में प्राप्त हुई है। तो ये आप इसको आईएमपी लगा लो। वेरी, वेरी आईएमपी। ये क्वेश्चन पूछे आपको कि महापाषाण संस्कृति जो है ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्राप्त हुई है? तो वो दक्षिण भारत में प्राप्त हुई है। और जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे किस काल के साथ डेवलप हुई है? तो ये लौह युग के साथ डेवलप हुई है, ध्यान रखना। ठीक है। जो महापाषाण काल है इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। यानी ये स्थल कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? उसका नाम क्या है? ये किस राज्य में है? ठीक है? इनकी डिज़ाइन क्या थी? ये आपको हल्का-हल्का याद होना चाहिए कि क्वेश्चन यही से उठते हैं कि महापाषाण काल के जो स्थल है ये कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे कर्नाटक का जो ब्रह्मगिरी है वहाँ पर है शीट्स, ठीक है? शीट्स देखो तो ये है। ये एक तरह की कब्र है। यहाँ पर मानव को
यहाँ पर जो मानव है उसका शव रखा जाता था और इसके बाद जो है आप देखना ये छोटे-छोटे पत्थर जो है यहाँ पे रखे गए हैं आस-पास, फिर ये बड़े पत्थर रखे गए हैं आस-पास, ठीक है? इस प्रकार से आप क्वेश्चन आपको आया कि सिट्स कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में हमें प्राप्त होता है। किस काल का है? तो ये महापाषाण काल संस्कृति का है और महापाषाण संस्कृति जो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पूरी कब्र संदान जो होता है उस पर निर्भर है। वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस समय मानव का जो बौद्धिक विकास इतना हो चुका था कि वो इस लोक के अलावा जो अन्य लोक है, जो दूसरा लोक है, उसके बारे में वो सोच पा रहा था। इसलिए उसने कब्र ऐसी बनाया था ताकि ये वहाँ पर जाए तो वहाँ पर भी इसी ख कब्र के साथ अच्छे से रहे। यानी मान्यता ये होगी कि आप बर्तन रख दो, आप उसके जो चाहने वाला कुत्ता वो रख दो साथ में ताकि वो मरेगा तो वहाँ जाएगा, ठीक है? यानी कि यहाँ इस लोक के अलावा दूसरे लोग की भी चर्चा की जाती थी। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि मानव विकास, बौद्धिक विकास इतना हो चुका था। हुआ क्लियर? ये भी जो इमेज है, ये भी इमेज एक कब्र का है। इसका जो नाम है वो है केनर, ठीक है? या पत्थरों के ढेर या समाधि स्थल के रूप में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के रूप में समूह का उल्लेख करता है, ठीक है? और ये प्राप्त हुआ है हमें कहाँ से? ये प्राप्त हुआ है ओटियाम बकम से प्राप्त हुआ है। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज दिख रही है आपको किसकी? स्टोन सर्कल की। ये जो पत्थर के आपको सर्कल दिख रहा है, ठीक है? और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये है शव दफनाने की जगह। यहाँ पे जो व्यक्ति मरता था, उसको यहाँ पे दफनाता था और आस-पास जो है पत्थरों का सर्कल बना दिया जाता था। इसे ही कहते हैं स्टोन सर्कल। और ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? ये मध्य प्रदेश की जूना पानी से प्राप्त हुआ है। तो जो ये बच्चे मध्य प्रदेश पीएससी तैयारी कर रहे हैं या जो एमपीएससी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एमपी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आपको याद होना चाहिए स्टोन सर्कल प्राप्त हुआ है कहाँ का? ये महापाषाण। महापाषाण का प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? एमपी से। एमपी कहाँ पर? वो जूना पानी। हुआ क्लियर? जिस प्रकार से आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में होता है बीच में होती है पिच और आस-पास बाउंड्री होती है, उसी प्रकार से मान लीजिए ये स्टोन सर्कल मिला है महापाषाण काल का। कहाँ पर? मध्य प्रदेश का। हुआ क्लियर? और जो तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य का जो जिला है उसका नाम है मृदुमल। मृदुमल की जो मेनहरी है, ये भारत का सबसे विशालतम प्राचीनतम पत्थर है, ठीक है? और इन्हें जो है यूनेस्को की विश्व चमत्कारी स्थलों में शामिल कर लिया गया है कब? 2025 को, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? जो मेनहरी है इसका डिज़ाइन होता है ऊपर की ओर ये खड़े होते हैं इस टाइप के, ठीक है? और ये ऊपर की ओर सकरे जाते हैं, इसे कहते हैं मेनहरी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना के जो नारायणपेट जिले में स्थित है मृदुमल, वहाँ पर ये मेनहरी स्थित है जो प्राचीनतम विशालकाय पत्थर है भारत के और इसे 2025 को यूनेस्को की विश्व चमत्कारी स्थलों में सूची में शामिल कर लिया गया है। जैसे ये भी आप देख रहे हो विशालकाय पत्थर जो खड़े हैं, ये मेनहरी है, ये भी कहाँ पर है? तेलंगाना के मृदुमल में स्थित है। हुआ क्लियर? ये जो इमेज दिख रही है इसी संरचना का नाम है क्या है? वो है डोलमेन और ये जो है कहाँ? कर्नाटक में स्थित है और ये भी जो है महापाषाण का पाषाण काल स्थल है। इसके अंतर्गत ये पत्थर होते थे, खड़े पत्थर, इसके ऊपर पत्थर रख दें, ठीक है? और अब ये दिख रहे हो, ये होता था शव कक्ष, यानी कि जो कब्र होती थी उसका एक कक्ष होता था, यहाँ पर रखते थे कब्र को, ठीक है? इसे कहते हैं डोलमेन। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि डोलमेन महापाषाण संस्कृति का स्थल है, ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है? या आपको ये क्वेश्चन आया कि महापाषाण काल का स्थल डोलमेन किस राज्य में है? या आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कर्नाटक में डोलमेन जो स्थित है ये किस काल का है? तो ये महापाषाण काल का है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको आएँगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि डोलमेन कहाँ पर है, मेनहरी कहाँ पर है, ये आपको याद होना चाहिए राज्य वाइज़ में। जो महापाषाण का संस्कृति है उसकी कुछ मुख्य कब्रें हैं जो आपको याद होना चाहिए। एक है बुर्ज होम और गुफ्फारकल कब्र है, कहाँ पर है? झारखंड में है। एक है सरायकेला कब्र है, कहाँ पर है? ये झारखंड में है। एक है कुट्टियाकम तमिलनाडु में स्थित है, एक है हिरेबेकल, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है? ये सारे आपको कब्र को याद होना चाहिए। तो ध्यान रखना जो महापाषाण काल जो होता है, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है क्या? एक विशाल कब्रें होती है, यानी कि जो बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, जैसे कि महा यानी कि बड़े, पाषाण यानी कि पत्थर का काल, यानी ऐसे पत्थरों का काल जहाँ पर बड़े-बड़े पत्थरों से कब्रें का निर्माण किया गया है, उसे कहते हैं महापाषाण काल संस्कृति या काल कहते हैं। हुआ क्लियर?
इसका समय क्या है? इसका समय भारत में अलग-अलग समय पर अलग-अलग हमें दिखाई देता है, आप देख चुके हो, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो स्थल में कहाँ मिले हैं? ये हमें मिले हैं दक्षिण भारत में। कब मिले हैं? ये लौह युग के साथ में प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो बता चुका हूँ जितने प्रमुख स्थल हैं, ये प्रमुख स्थल हैं। एक है डोलमेन, एक है मेनहरी, ठीक है? ये है मेनहरी, इसे 2025 को विश्व के चमत्कारिक स्थल में शामिल कर लिया गया है, ठीक है? एक है स्टोन सर्कल, जानापानी में है और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। एक है कैनरी, ठीक है? ये कहाँ पर है? ओट्टियापक्कम में स्थित है ये। एक है सिटिस जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है? ये सारे आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आया कि महापाषाण काल के जो कब्रें हैं, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये किस राज्य में स्थित है? ये आपसे राज्य पूछ लेगा, पूछा है ये किस काल के हैं, ठीक है? जहाँ पे आपको विशालकाय पत्थर से निर्मित कब्र दिख रही है, तो वो महान पाषाण काल संस्कृति के होंगे, ठीक है? अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा लौह युगीन संस्कृति का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी जो पीडीएफ है आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन में, तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गुड बाय।